हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एडवाइजर्स। ये है आपके हीट का पार्ट 2 है और इसमें हम लोग एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसमें मतलब क्वेश्चंस फॉर श्योर आते हैं और ये जो कंसेप्ट है ना बच्चों, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है स्टूडेंट्स को, बट इट इज़ नॉट एट ऑल कंफ्यूजिंग। थोड़ा दिमाग में बैठा ना, बस दिमाग थोड़ा खोल देना और फिर बिठा लेना। फर्स्ट वाला पार्ट थोड़ा ईजी था, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था, बट ये सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट आई कैन से है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा दिमाग खोल के पढ़ो। ठीक है, तो अनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर बच्चों, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक से ही तुमको क्या समझ रहा है भाई? अनॉमलस, अनॉमलस मतलब समथिंग विच इज वेरी वियर्ड, है ना, थोड़ा अनयूजुअल आई कैन से, विच इज वेरी वियर्ड आई कैन से। ठीक है, वियर्ड और यू कैन से अनयूजुअल। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, बट ये ऐसा हो रहा है, तो ये बोलते हैं ना अनयूजुअल, इट इज वेरी अनयूजुअल। ये एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए, बट ऐसा क्यों हो रहा है आई डोंट नो। तो वाटर का एक बिहेवियर है, एक प्रॉपर्टी है जिसके वजह से ये नाम दिया गया है अनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो अब है क्या ये? हम लोग ने जो उसके पहले लेटेंट हीट वगैरह वो सब देखा था, सब हीट वीट है ना, तो ये सारी चीजें देख ली थी। तो कुछ डाउट अगर उसमें हो तो फिर जरूर पूछिएगा एज सच। तो अभी इसमें क्या देखना है, सबसे पहला चीज आप लोग ये देखो कि अगर कोई भी सब्सटेंस को बच्चों हम लोग हीट करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस, चाहे वो कोई भी सब्सटेंस हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो, ठीक है, तो वो एक्सपांड करता है। क्या करता है? एक्सपांड। अगर हम लोग हीट करते हैं ना, सपोज एक आयरन रॉड को भी मैंने हीट किया तो वो एक्सपांड करता है, उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम एक्सपांड्स, वॉल्यूम एक्सपांड्स। ठीक है, वॉल्यूम एक्सपांड होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली ये 11-12 में बहुत डेप्थ में है, तो इतना अपने को भी नहीं सीखना है। एक्सपांशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लीनियर एक्सपांशन होता है, वॉल्यूम एक्सपांशन होता है, एरिया एक्सपांशन होता है। तो वो सब इतना सब मत जानो, इतना याद रखो कि कोई भी सब्सटेंस को जब हम लोग हीट करते हैं ना बच्चों, तो उसका वॉल्यूम का एक्सपांशन होता है। ठीक है, वॉल्यूम। एंड जब उसको हम लोग कूल करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब इसका वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, मतलब उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। यहाँ पे जब हीट हम लोग कोई सब्सटेंस को करते हैं तो वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है, इट एक्सपांड्स मतलब वॉल्यूम इंक्रीजेस। समझ में आया? अब किसी चीज को कूल कर रहे हैं, मतलब अभी देखो ना, ठंडी, ठंडी के सीजन में ठंडी लगती है भाई, ठंडी लगती है तो हम क्या करते हैं? जो वही लोग गर्मी के टाइम पे एक रूम में 2 ही लोग सो पाते थे, 4 लोग तो पॉसिबल नहीं है भाई, इतनी गर्मी रहती है। तो ठंडी के वक्त तो चलेगा भाई, इतनी ठंडी है तो चलो 4 लोग भी सो सकते हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल। और पूरा कंबल ओढ़ के, और जगह भी कम लगती है। सपोज एक एग्जाम्पल, बेड पे, सपोज बेड पे हम 2 भाई बहन सो रहे हैं, तो गर्मी के टाइम पे भाई तू जा नीचे, मेरे को अकेले सोने दे, मेरे को अकेला सोना है भाई, तो बहुत गर्मी हो रहा है। तो फिर अब ठंडी के टाइम नहीं, ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक और भाई को भी या एक और बहन को भी लेकर आ जाओ, 3 जन सो जाएंगे एक ही कंबल में एकदम, है ना, लग लग एकदम, क्योंकि इतनी ठंडी रहती है। तो सेम वे बच्चों, जब कोई सब्सटेंस को कूल किया जाता है ना, तो वो जब ठंडा हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब उसको हीट किया जाता है तो वो एक्सपांड होता है। दिस इज द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ अ सब्सटेंस। लेकिन ये वाटर कुछ अनोखा बिहेवियर दिखाता है। वो करता क्या है भाई? जब हम लोग उस वाटर को, जब वाटर को हम लोग हीट करते हैं ना, जब वाटर को हीट करते हैं, हीट करना मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करना, यस और नो? हीट कर रहे हो मतलब गर्म कर रहे हो पानी को तुम। तो पानी को, जब तुम पानी को गर्म करना शुरू करते हो ना, तो जब हीट करते हैं तो इसका जो वॉल्यूम होता है, एक्चुअली व्हाट इसका होता क्या है, मैं एक सेकंड बताती हूँ। ये एक्चुअली इसका होता क्या है कि भाई जब हम लोग हीट करते हैं ना, ये करता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हो गया, ये करता है कॉन्ट्रैक्ट, ये करने लगता है कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब इसका वॉल्यूम इन, वॉल्यूम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट किया। पानी को जब हम लोग गर्म करना स्टार्ट करते हैं, सपोज जस्ट एन एग्जाम्पल, मैंने आइस के क्यूब्स ले लिए, 0 डिग्री सेल्सियस पे है, आइस के क्यूब को मैंने गर्म करना शुरू कर दिया। तो गर्म करना शुरू जैसे किया ना, तो वो उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है? 0 डिग्री था, तो गर्म करना शुरू किया तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते 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 वो 100 डिग्री पे बॉईल होता है। ये पता है सबको? तो मैंने जैसे ही उस आइस को गर्म करना शुरू किया ना बच्चों, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है, उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट मतलब डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। तो जैसे ही मैंने हीट करना शुरू किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब वॉल्यूम क्या हो गया?
कम हो गया ना, अभी छोटा चिपक गया, पूरे सारे मॉलिक्यूल्स वाटर के सारे चिपक गए, तो वॉल्यूम हो गया डिक्रीज। लेकिन ये चीज वैलिड रहता है टिल 4 डिग्री सेल्सियस ओनली। समझ में आया? मतलब 0 डिग्री पे आइस था, उसको हीट किया मैंने, 4 डिग्री तक आते आते वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एक बार 4 डिग्री पहुंच गया, एक बार 4 डिग्री पहुंच गया ना, उसके बाद उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। देखो सिंपल है, मैंने क्या बताया, हम जब एक नॉर्मल सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो करना चाहिए क्या, एक्सपांड, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ जाना चाहिए। लेकिन ये वाटर ये कुछ एनॉमलस बिहेवियर दिखाता है, इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो ये एक्सपांड नहीं करता, ये करता है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, लेकिन ये पूरे 100 डिग्री तक नहीं, ये सिर्फ करता है 4 डिग्री सेल्सियस तक। 0 से 4 तक आया तो तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। एक बार 4 आ गया ना बच्चों, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद फिर बढ़ते चलता है, गर्म आप हीट कर रहे हो भाई, टेम्परेचर बढ़ते चलेगा, 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री ऐसे बढ़ते चलेगा। तो आफ्टर 4 डिग्री व्हाट डज इट डू, अब ये करने लगेगा एक्सपांड। जैसे 4 डिग्री के आगे हीट होना स्टार्ट हुआ, ये एक्सपांड करने लगता है। एक्सपांड्स मतलब यहाँ क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज। समझ में आया? तो बस ये जो ग्राफ है बच्चों, यही है, दिस इज द ओनली ग्राफ। अब मैं आपको सिंपल चीज बताती हूँ, सिंपल चीज, इतना समझ गए सब लोग? वाटर क्या गड़बड़ कर रहा है, एक नॉर्मल सब्सटेंस होता तो मैंने हीट किया तो वो सीधा एक्सपांड करना ही शुरू करता, वो ऐसा दो बिहेवियर नहीं दिखाता, पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा 4 डिग्री तक, फिर 4 डिग्री के बाद एक्सपांड करेगा, नहीं ऐसा नहीं है, वो सीधा सीधा एक्सपांड होता चलता, मैंने अगर नॉर्मल किसी को हीट किया तो। बट ये वाटर का ऐसा नहीं है, ये पहले कॉन्ट्रैक्ट करने लगा और उसके बाद ये हीट का, ये पूरा हीट का है, ठीक है। अब कूलिंग में क्या होगा भाई, कूलिंग में ऑब्वियसली वैसे ही उल्टा ही करेगा। अब हीट जब किया मैंने, आप एक समझ जाओ, दूसरा समझने की भी जरूरत नहीं, उसका उल्टा ही होगा। मैं अब जब वाटर को, आइस इज वाटर ये, ठीक है, आइस को जब मैंने हीट किया 0 डिग्री से, वो जब 1 तक आया, 2 आया, 3 आया, 4 तक वो क्या करने लगा, उसका वॉल्यूम कम होने लगा। 4 के बाद जब मैं और हीट करने लगी तब उसका वॉल्यूम बढ़ने लग गया। ये क्या है भाई, ये तो कुछ चमत्कार ही है। तो ऐसे होता है वाटर में, इसीलिए उसको बोला गया एनॉमलस बिहेवियर। अब सपोज मैंने कूल किया, सपोज एक नॉर्मल पानी ले लिया मैंने, सपोज कितने तो रहेगा, 10-20 डिग्री पे रहेगा, ठीक है, 10 ले लेते हैं, चलो 10 या 20 ले लेते हैं। तो बच्चों जब कूल किया मतलब मैं क्या कर रही हूँ, उसको, उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते करते जा रही हूँ, ठंडा कर रही हूँ। अब हमने पढ़ा है कि किसी भी सब्सटेंस को अगर हम कूल करते हैं वो क्या करता है भाई, वो करता है, कूल है, ठंडी है तो वो चिपक जाता है, एकदम मॉलिक्यूल्स चिपक जाएंगे, ठंडी है चलो ब्लैंकेट लो और चिपक जाओ, तो सारे मॉलिक्यूल्स चिपक जाते हैं, वॉल्यूम हो जाता है डिक्रीज। तो ये भी करता है वैसे ही, कूल करेंगे तो सपोज 20 डिग्री सेल्सियस पे है, कूल किया, ये डिक्रीज होगा ही, कहाँ तक, ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये ठंडी है, ठीक है, भी एक नॉर्मल घर का टेम्परेचर का पानी नल से ले लिया मैंने, अब इसको मुझे ठंडा करना है, मतलब इसको मुझे आइस करना है, आइस बनाना है। तो बच्चे लोग जब मुझे को आइस बनाना है तो 20 से सीधा कूदेगा क्या 0 पे, नहीं, 20 से धीरे धीरे नीचे नीचे आएगा ना, 19 18 17 ऐसे करते 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 वो 4 डिग्री सेल्सियस तक आने तक आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, ठंडा कर रही हूँ तो मैं वो पानी का क्या होगा, एक्सपांड होगा कि कॉन्ट्रैक्ट होगा? अब नॉर्मली कोई भी सब्सटेंस को कूल करते तो वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वॉल्यूम कम होता है, तो इसका भी वॉल्यूम कम होगा, ये भी क्या करेगा, ये भी करेगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये भी करेगा कॉन्ट्रैक्ट और इसका भी वॉल्यूम होगा कम, ठीक है, इसका भी वॉल्यूम होगा कम, ये भी करेगा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट RACT, ठीक है, और इसका भी वॉल्यूम होगा कम, लेकिन कहां तक, ये 4 डिग्री सेल्सियस। पता नहीं ये 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आके कुछ तो बिहेवियर चेंज हो जाता है वापस से, ये कुछ है भाई, इधर कुछ जादू मंतर कर रहा है ये। अब यहाँ पे भी जब हीट किया, होना चाहिए था एक्सपांड, लेकिन हुआ कॉन्ट्रैक्ट, पागल जैसे बावरा हो गया था, लेकिन जैसे 4 डिग्री के पास आया ना, 4 डिग्री जैसे पहुंच गया, उसके बाद लाइन पे आ गया, चुपचाप
एक्सपांड करने लगा। अब कूल में क्या हो रहा है, जब हम ठंडा कर रहे हैं ना, पानी को ठंडा कर रहे हैं ना, मुझे आइस बनाना है, तो 20 से 4 डिग्री तक आने तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो बराबर कॉन्ट्रैक्ट करने लगा, वॉल्यूम कम होने लगा, क्योंकि आइस बनना है, वॉल्यूम कम होने लगा, वॉल्यूम कम होने लगा। लेकिन जैसे 4 डिग्री पहुंच गया, आफ्टर आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है भाई, ये होने लगा एक्सपांड। एक्सपांड मतलब वॉल्यूम हो गया इंक्रीज। समझ में आया? तो बस अब आप ये फर्स्ट वाला केस पकड़ो, हीट वाला। हीट वाला केस पकड़ो, मतलब कहां से कहां जाएगा रे, 0 डिग्री सेल्सियस से हीट होगा आगे आगे, ये देखो टेम्परेचर है और ये है तुम्हारा वॉल्यूम, बराबर। तो टेम्परेचर देखो 0 डिग्री से आपका आगे आगे जा रहा है, मतलब ये हीट हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रही है। और कूल वाला हम बाद में देखेंगे। तो देखो टेम्परेचर बढ़ रही है, मतलब हम गर्म कर रहे हैं आइस को। आइस है अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसका वॉल्यूम है अराउंड 1000 पकड़ो, चलो 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम आइस का, ठीक है। अब आइस का वॉल्यूम इतना है और वो है 0 डिग्री पे। आइस को मैंने हीट करना स्टार्ट किया, तो हीट करना स्टार्ट करने पे वो करना क्या चाहिए बच्चों, एक्सपांड होना चाहिए ना। हीट कर रहे हैं मतलब फैलना चाहिए, गर्मी बढ़ रही है, फैलो अभी, लेकिन ये फैल नहीं रहा है, ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब वॉल्यूम कम कर रहा है। तो देखो ये ग्राफ, ये आया नीचे, वॉल्यूम कम हो रहा है, देखो ये ऐसे नीचे 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 आ रहा है, मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है। जैसे जैसे 1 डिग्री आया वॉल्यूम कम, 2 डिग्री आया और थोड़ा कम, 3 डिग्री आया और थोड़ा कम, 4 डिग्री आया और थोड़ा कम। तो यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम सबसे कम होता है, वॉल्यूम एकदम लीस्ट, सबसे कम होता है वॉल्यूम इधर इसका। समझ में आ रहा? सबसे कम देखो ना, 0 पे टच हो गया, ये यू दिख रहा है, 0 पे टच हो गया, ये क्या है, मतलब 0 नहीं 1000, मतलब यहाँ पे एकदम, ठीक है। ये है तुम्हारा वॉल्यूम। अब देखो जैसे 4 डिग्री पे आया, अब ये 4 डिग्री सीधा 4 डिग्री के बाद क्या हो गया, फिर हीट करने लगे, तो ये चालू हो गया एक्सपांड करना, जैसे नॉर्मली करना चाहिए, है ना। तो ये हीट एक्सपांड मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा। तो देखो इसके बाद से वॉल्यूम बढ़ना शुरू, वॉल्यूम बढ़ना, देखो इधर 7 डिग्री पे वॉल्यूम कितना है, फिर 8 डिग्री पे वॉल्यूम कितना है, 9 डिग्री पे वॉल्यूम कितना है, 10 पे देखो वॉल्यूम कितना है, तो ये बढ़ना शुरू। तो ये यू शेप्ड कर्व, मतलब ऐसा यू भी नहीं बोल सकते, ऐसा कर्व बन गया, ठीक है। इतना समझो। अब मैं वॉल्यूम और डेंसिटी को बच्चों रिलेट करती हूँ, आपको समझ जाएगा। अब वी ऑल नो दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड यहाँ लिखती हूँ, यहाँ लिखती हूँ, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, ये हमें पता है। एंड हियर इट शोज दैट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बराबर। मतलब जहां जहां वॉल्यूम कम होगा वहां वहां डेंसिटी ज्यादा, ऑब्वियसली। अगर वॉल्यूम कम है, वही मटेरियल को, एक दूध का पैकेट ले लो, दूध 2 लीटर दूध को तुमको बनाना है, सपोज रबड़ी बनाना है, ऐसा कुछ बनाना है, तो अब 2 लीटर दूध को बॉईल कर करके उसको 1 लीटर या आधा लीटर अगर बना देंगे, तो वॉल्यूम तो कम हो गया, लेकिन डेंस हो जाता है, एकदम थिक हो जाता है, यस और नो। दूध का 2 लीटर का तुमने आधा लीटर बना दिया और मस्त रबड़ी बनानी है, उसको खानी है, तो तुमने क्या किया भाई, उसको उड़ा दिया ना, हीट कर करके, है कि नहीं। एट द एंड वो पूरा कम ही हो गया, है ना। तो वो कम हो गया, तो वॉल्यूम कम हो गया जरूर, लेकिन उसका जो डेंसिटी है वो बहुत, अब पार्टिकल्स तो उड़ के नहीं जाएंगे ना भाई, वाटर इवेपोरेट हो जाता है, इसलिए वो कम हो जाता है। तो जो दूध का मॉलिक्यूल्स है वो मिल्क तो रहेगा ना, थिक थिक, आपको कंडेंस्ड मिल्क मिलेगा। तो सेम वे कंडेंस्ड, नाम भी डेंसिटी से आया है, वो कंडेंस्ड डेंसिटी से आया है। तो डेंसिटी बढ़ जाती है जब आपका वॉल्यूम कम रहता है, कैसे, क्योंकि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर कम है तो डेंसिटी ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी कम, सिंपल है, बस समझना। दूध को अगर तुमने 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी डाला, 2 लीटर बनाया, तो क्या हो गया, वॉल्यूम तो ज्यादा हो गया, लेकिन डेंसिटी बहुत कम, तुमको दूध लगेगा नहीं, तुमको ऐसा लगा पानी पी रहे हो। तो सेम वे, जब अगर 2 लीटर का तुमने आधा लीटर कर दिया, वॉल्यूम कम कर दिया, लेकिन डेंसली हो गया, एकदम डेंस कंडेंस्ड मिल्क। सेम वे बच्चों, अब देखना कि अब मुझे बोलो कि कहाँ पे इसका डेंसिटी ज्यादा रहेगा, कहाँ पे कम रहेगा। अब मैंने देखा कि वॉल्यूम इस पार्ट में कम हो रहा है, मतलब वॉल्यूम जब 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ था ना, आइस को मैंने हीट करना स्टार्ट किया था, 0 से 1 पे आया, 2 पे आया, 3 पे आया, 4 पे आया, इसका वॉल्यूम कम होते होते जा रहा है बच्चों, वॉल्यूम कम होते होते जा रहा है, मतलब इसकी डेंसिटी बढ़ते जा रही है,
वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब कंडेंसेशन का प्रोसेस सोचो, वॉल्यूम कम हो रहा है लेकिन डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ रहेगी, जहां सबसे कम वॉल्यूम है, एंड वॉल्यूम इज लीस्ट एट 4 डिग्री सेल्सियस, इसलिए उसको डब्बा बनाया, देखो इधर। तो यहाँ पे वॉल्यूम लीस्ट है, एकदम कम, एकदम कम, बट यहाँ पे डेंसिटी इज हाईएस्ट। समझ में आया, डेंसिटी सबसे ज्यादा इधर है। फिर क्या देख रहे हो तुम, वॉल्यूम इंक्रीज होते होते जा रहा है, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम डेंसिटी डिक्रीज होते होते जाएगा। समझ में आया, बस इधर यही समझना था। इज दिस क्लियर? शायद मेरे ये फोटो के वजह से कुछ दिखा होगा, नहीं दिखा होगा तुम लोगों को, पता नहीं। ये साइड का यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे जो सेक्शन में लिखा है 20 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस कॉन्ट्रैक्ट होगा, दिख रहा है भाई, ये देखो ये आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब वॉल्यूम नीचे नीचे जा रहा है। आफ्टर 4 डिग्री जब ऐसे जा रहा है कूलिंग करने के लिए, अब ये कूल देखो ना, कूल यहाँ से शुरू होगा ना 10 डिग्री, 10 डिग्री के बाद यहाँ पे 20, तो 20 से जब हमने शुरू किया तो वॉल्यूम इधर था, 20 से जब हम लोग उसको ठंडा करते करते जा रहे हैं 10 डिग्री पे आया, 9 8 7 ऐसे, तो इसका वॉल्यूम कम रहा है। जैसे 4 आया, 4 के बाद फिर से उसका वॉल्यूम बढ़ने लग गया। तो ये मैंने इधर यही लिखा है, आफ्टर 4 डिग्री टू 0 डिग्री एक्सपांड हो रहा है। इतना समझा? ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसी को प्रूफ कराने के लिए होप्स अपैरेटस है। होप्स अपैरेटस, होप्स एक्चुअली थे जो साइंटिस्ट, उन्होंने ये प्रूफ किया था। कैसे, देखो बहुत इजी है, समझ जाना। ये एक सिलेंडर है बच्चों, ठीक है, ये एक सिलेंडर है, और मैंने एक ऐसा सर्कुलर जैसे कि ना बोल सकते हैं एक सर्कुलर आउटर कवरिंग जैसा लगा दिया है, जिसमें पूरा आइस भरा हुआ है, ठीक है, इसमें आइस भरा हुआ है, लेकिन इस आइस को भी तो पानी नहीं होना चाहिए ना, बाहर है, तो आइस को पानी ना होने से बचाने के लिए उसमें हमने कॉमन सॉल्ट डाला है, इसलिए इसको फ्रीजिंग मिक्सचर बोला जाता है। एक मिनट पेन ले लूं मैं, इसलिए इसको फ्रीजिंग मिक्सचर बोला जाता है। इस आइस के साथ कॉमन सॉल्ट को मिक्स कर दिया गया है और ये रख दिया और सिलेंडर यहाँ पे लगा है। उसके बाद क्या, 2 थर्मोमीटर लगा दिया मैंने। अब रीजन्स देखो, इनके 3 मैंने डिवाइड कर दिए हैं। एक अपर रीजन है ये वाला, एक मिडल रीजन है ये वाला, जहाँ पे आइस, जो आइस का कवरिंग पूरा है वो मिडल रीजन, और ये नीचे वाला इज लोअर रीजन। तो अभी एक थर्मोमीटर अपर पे लगा दिया, एक डाउन पे लगा दिया। जो नीचे वाला लोअर रीजन है उसका हम लोग टेम्परेचर को T1 बोलेंगे और ऊपर वाले को T2 बोलेंगे। अब मैं देखूंगी कि ये आइस लगा दिया। अब सिंपल सी बात है, आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे आइस लगाया है, तो कौन सा रीजन जल्दी ठंडा होएगा? पूरे जार में मैंने ग्लास में पानी भर दिया है और मैंने जार के आजू बाजू एक रिंग लगाया और रिंग के ऊपर पूरा आइस का क्यूब्स और उसमें कॉमन सॉल्ट है, ताकि आइस पानी ना हो जल्दी। तो अब मुझे बताओ कि अपर रीजन जल्दी ठंडा होएगा, मिडल रीजन जल्दी ठंडा होएगा, लोअर रीजन होएगा? ऑब्वियस सी बात है, मिडल वाला ठंडा होगा जल्दी, क्योंकि पूरा आइस उधर ही लगा हुआ है। तो ये मिडल रीजन पूरा जल्दी ठंडा हो गया। बच्चों हमने क्या बोला था, ये है, ये आइस है, आइस अब इस पानी को ठंडा कर रहा है। इस पानी को ठंडा करना मतलब द वाटर इज गेटिंग कूल्ड। हमने यहाँ पे देखा था, जब भी हम कूल करते हैं, जब भी हम कूल करते हैं तो क्या होता है बच्चों, क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी? पानी को कूल कर रहे हैं, आइस का बिल्कुल यहाँ सोचना मत। सपोज आपका जो जार में पानी है बच्चों, सपोज 20 डिग्री सेल्सियस है, जो मैंने जार में पानी लिया, घर का रूम टेम्परेचर है, 20 भी नहीं होगा, 25 होगा, ठीक है, घर का नल का पानी था, मैंने जो जार में भरा है। मुझे देखना है कि कौन सा पानी जल्दी ठंडा हो रहा है, ऊपर वाला पानी जल्दी ठंडा हो रहा है कि नीचे वाला पानी। तो मुझे इससे पता चलेगा डेंसिटी, क्योंकि जो ठंडा पानी एक्चुअली पहले पानी किधर ठंडा होएगा, मिडल रीजन में ही होएगा। तो मुझे एक्चुअली ये प्रूफ करना है, ये वॉल्यूम और डेंसिटी का चीज है ना, ये मुझे प्रूफ करना है। इसीलिए मैं चेक करूंगी कि कौन सा, मतलब अगर डेंसिटी ज्यादा है किसी चीज का, आपने आपने एक ग्लास पानी ले लो, आपने उसके ऊपर कुछ पाउडर स्प्रिंकल, एक कुछ भी पाउडर, सपोज टैल्कम पाउडर जो लगाते हैं वो डाल दो, क्या वो पाउडर अंदर जाएगा बच्चों? क्या घुलेगा वो पाउडर अंदर? नहीं घुलेगा, वो ऊपर तैरेगा थोड़े टाइम के लिए। क्यों? धीरे धीरे जाएगा, लेकिन तुरंत नहीं जाएगा, ऊपर ही रहेगा, वो फ्लोट होते रहेगा वो पाउडर। सपोज पॉन्ड्स का पाउडर, पॉन्ड्स नीरे कुछ भी एक अमोर्फस एकदम फुल पाउडर फॉर्म, वो जल्दी नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि उसका डेंसिटी कम है। और हमको पता है कि जिसका डेंसिटी कम होता है वाटर से, वो ऊपर ही फ्लोट होते रहता है। यस और नो? अब अगर किसी का डेंसिटी ज्यादा, जैसे शक्कर तो पूरे क्रिस्टल्स है, मैंने ले लिया एक चम्मच, वो सीधा नीचे जाता है, क्योंकि शक्कर का डेंसिटी ज्यादा है, तो वो सीधा अंदर चले गया। समझ में आया? ये लॉजिक समझा? तो अब बस ये सिंपल लॉजिक होप्स ने लगाया कि जो पानी ठंडा हो रहा है ना, वो मिडिल रीजन में हो रहा है फॉर श्योर, क्योंकि आइस का क्यूब्स मैंने उधर ही लगाया।
तो अब अगर ठंडा पानी किधर नीचे जल्दी जा रहा है या ऊपर जल्दी जा रहा है मुझे देखना है। नीचे जा रहा है मतलब डेंसिटी उसका ज्यादा हो गया इसलिए नीचे चले गया, और ऊपर जा रहा है मतलब डेंसिटी कम है इसलिए ऊपर फ्लोट हो रहा है। बस यही देखना है, मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया है, तो बस आपको यही देखना है। अब आप वाटर को देखो। वाटर सपोज घर के टेम्परेचर में था, ये जो मिडिल रीजन का था ना, ये इधर जो पानी है ना वो ठंडा हो चुका है, मतलब आ चुका है 10 डिग्री पे आ गया सपोज। 25 से 10 आ रहा है, मतलब बच्चों इधर क्या हो रहा है, मैंने क्या कहा था, व्हेन कूलिंग, जब ठंडी लगती है, जब ठंडा कर रहा है पानी को तो वो प्रॉपर रहता है। ठंडा कर रहा है तो मतलब जैसे हम बिहेव करते, ठंडी लग रही है भाई सब चिपक चिपक के सो जाओ, तो सारे मॉलिक्यूल्स चिपकने लगते, दे कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉल्यूम डिक्रीज। तो वॉल्यूम डिक्रीज तो क्या होगा मिडिल रीजन का, मैं बताती हूँ अभी यहाँ पे लिख के, बस दिमाग लगाना, बहुत ये गेम है रे, कुछ नहीं है, पजल जैसा है। मिडिल रीजन में ये पहला कूल होगा, फर्स्ट कूल्स, ठीक है, अपने ओन वर्ड्स में समझा रही हूँ, ठीक है। मिडिल रीजन में कूल होता है, कूल होगा मतलब इट कॉन्ट्रैक्ट्स, बराबर, कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा है मतलब वॉल्यूम हो रहा है डिक्रीज, इसका मतलब डेंसिटी हो रहा है इंक्रीज। वॉल्यूम डिक्रीज, डेंसिटी इंक्रीज। मिल्क को कम करो, वॉल्यूम कम करो तो डेंसिटी डेंसली बन जाएगा वो, तो डेंसिटी इंक्रीज। बच्चों यहाँ का रीजन डेंसिटी इंक्रीज हो चुका है, इधर का पानी डेंस हो चुका है, वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली नीचे जाने लगेगा, क्योंकि ये पानी तो अभी भी गर्म है, ये पानी तो अभी भी गर्म है, तो यहाँ मिडिल रीजन में पानी गर्म हो चुका है, तो अब ये पानी सीधा नीचे खिसकने लगेगा। तो इसीलिए ये T1 का जो टेम्परेचर है फटाफट इसका टेम्परेचर गिरेगा, क्योंकि ये ठंडा पानी सीधा इधर आ चुका है, इधर जमा हो चुका है। तो ये सपोज ये 25 डिग्री पे था हमारा घर का पानी, ये 25 डिग्री पे था, अरे भाई बोला कहाँ से आ गया ठंडा ठंडा पानी, तो ये थर्मोमीटर फटाफट फटाफट टेम्परेचर ये करेगा, कम दिखाएगा, 25 से धड़ाधड़ 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 4 डिग्री पे, मतलब पानी इतने जल्दी ठंडा हो गया। 25 से धड़ाधड़ 10 पे आया, ये सब मतलब 4 पे आया। जैसे 4 पे आया, और 4 पे सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है, हमने देखा है, क्योंकि वो ग्राफ ऐसे आ रहा है ना, कूल जब कर रहे हैं, देखो ये ग्राफ देखो, जब कूल कर रहे हैं यहाँ से ऐसे नीचे नीचे आ रहा है, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होते होते चलो धड़ाधड़ डिक्रीज हो रहा है और सीधा 4 पे आता है। तो सेम वे यहाँ पे 4 डिग्री पे आ चुका है भाई, 4 डिग्री पे जैसे आया तो T1 थर्मोमीटर धड़ाक से 25 से सीधा 4 डिग्री दिखा रहा है, देखो। तो सडन फॉल इन द टेम्परेचर ऑफ T1 थर्मोमीटर, व्हाट डज दिस शोज, मतलब डेंसिटी पानी का मिडिल रीजन में बढ़ गया था, इसलिए फट से नीचे आया और नीचे का पानी ठंडा हो गया, बराबर, और जो गर्म पानी ऊपर चले गया, ठंडा पानी नीचे आ गया, समझा। तो मतलब धड़ाक से ये वाला 4 डिग्री हो गया। अब ये 4 डिग्री जैसे हो गया ना बच्चों, ये उधर रुक गया, ये उधर रुक गया, क्योंकि एट 4 डिग्री डेंसिटी इज द हाईएस्ट एंड इट स्टेज देयर फॉर सम टाइम, थोड़े टाइम के लिए रुक जाता है। अब क्या होएगा, इधर भले ये आ गया लेकिन इधर का तो ठंडा होने का प्रोसेस अभी भी चालू है, बराबर। तो अभी पानी जो बच्चों देखो, ठंडा होने का प्रोसेस 4 डिग्री तक जब पानी था तभी वो डेंसिटी उसकी कम हो गई, लेकिन मैंने बोला था जैसे 4 डिग्री होता है, 4 डिग्री के बाद वो अभी पानी को बैठ के देखेगा नहीं, अच्छा ये तो नीचे वाला पानी है रे, तो ये तो 4 डिग्री पे टच नहीं हुआ, नहीं, वो फटाफट अपना हीट मतलब वो कूल करने लगेगा लगेगा लगेगा। तो पानी ऐसे करते करते जब पानी का टेम्परेचर सारा, अब ये रुकेगा, ये यहाँ पे 4 डिग्री पे आ गया ना पानी, रुक जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक आ गया, रुक जाएगा। अब वेट होगा कि भाई कब पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री के नीचे जाएगा। जैसे ही पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री के नीचे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री जाने लगेगा, तो क्या होगा बच्चों, इधर ही तो गेम होता है भाई, इधर ही तो 4 डिग्री कुछ तो कर देता है जादू मंत्र। तो जब इज्जत से 25 से 4 डिग्री तक वो बराबर कॉन्ट्रैक्ट हो के वॉल्यूम डिक्रीज कर करके आया था, जैसे 4 डिग्री पे आया तो ये थर्मोमीटर ने रुक गया थोड़ा टाइम, 4 डिग्री पे बहुत टाइम तक चला, और आफ्टर सम टाइम क्या पता चलता है कि बिलो 4 डिग्री जो है वॉल्यूम इंक्रीज होने लग गया है, बिलो 4 डिग्री फिर वॉल्यूम इंक्रीज होने लग गया है। अब वॉल्यूम इंक्रीज होना मतलब अब ये जो है ये पानी सीधा चले जाता है लोअर रीजन में, अब वॉल्यूम इंक्रीज होना मतलब ये जो अपर रीजन में जाने वाला है, कैसे देखो, वॉल्यूम इंक्रीज होना मतलब क्या होएगा भाई, वॉल्यूम फिर से इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या होएगा, डेंसिटी डिक्रीज। अब डेंसिटी डिक्रीज तो ऐसे पानी सब ऊपर ही फ्लोट होंगे, तो ऐसे पानी सब अपर रीजन में चले जाते हैं, समझ में आया।
4 डिग्री के बाद जैसे कूलिंग स्टार्ट होती है तो यहाँ पे यही तो एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर है। 4 डिग्री के बाद जो कूलिंग स्टार्ट हुई तो वॉल्यूम इंक्रीज होने लग गई, वॉल्यूम इंक्रीज होने लग गई। ऐसे मैं हाथ लगा रही हूँ जैसे तुम लोगों को दिखेगा, वॉल्यूम इंक्रीज होने लग गई ऊपर। तो इंक्रीज हो रही है मतलब डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। और 0 डिग्री पे बच्चों डेंसिटी सबसे कम होती है, ठीक है। 0 डिग्री पे डेंसिटी सबसे कम होती है, 4 डिग्री पे डेंसिटी सबसे हाईएस्ट होती है। समझा कुछ? मुझे पता है एक बार में नहीं घुसेगा, मैं खुद 2 से 3 बार पहले खुद को मैंने समझाया है, बिकॉज ये कंसेप्ट देखो कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बस वो ग्राफ याद रख लो, वो ग्राफ अगर दिमाग में बैठ गया ना बच्चों तुम सब कर लोगे। 0 से 4 डिग्री जब हम लोग हीट करते करते जा रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, नीचे आ रहा है ना वॉल्यूम डिक्रीज। 4 डिग्री आ गया, 4 के बाद जब हीट कर रहे हैं तो हीट कैसे पता चलेगा, क्योंकि 0 से आप 10 डिग्री 20 डिग्री जा रहे हैं तो हीट हो रहा है, तो फिर वो वॉल्यूम इंक्रीज होने लगता है। जब आपको कुछ उल्टा भी कूलिंग का भी क्वेश्चन किया जाए तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो जब 4 डिग्री के बाद पानी यहाँ पे मिडल रीजन में हीट होने लग गया तो देखा अरे 4 डिग्री के बाद अगर मैं और हीट करने चला मतलब वो पानी 3 डिग्री पे आया, 2 डिग्री पे, तो वॉल्यूम इंक्रीज होने लगा। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ मतलब डेंसिटी डिक्रीज हुआ, और ऐसे पानी नीचे नहीं जाएंगे, वो लोग इधर इधर ही फ्लोट करेंगे, यहाँ ही फ्लोट करेंगे। तो फिर ये T2 का टेम्परेचर धड़ाधड़ क्या हो जाएगा, देखो बढ़ रहा है इसका टेम्परेचर, है ना। तो यहाँ पे तो अब इसका एक ग्राफ है बच्चों, ये देख लो, सिर्फ देखो जो मैंने एक्सप्लेन किया ना ये ग्राफ वही बोलता है। शुरुआत की थी मैंने, ये टेम्परेचर है। अच्छा इन लोग ने घर का टेम्परेचर, सपोज वो जो पानी लिया वो 12 डिग्री सेल्सियस पे था वो पानी, ठीक है। इमेजिन करो 12 डिग्री पे तुम्हारा पानी था, स्टार्ट किया पानी को हीट कूल करना इसके आइस के वजह से, कूल किया। T1 देखो, T1 देखो बच्चों मैंने क्या कहा था, T1 धड़ाक से नीचे आता है। क्यों? क्योंकि फटक से वो पानी जो डेंसिटी ज्यादा हो गया था मिडिल रीजन में, फटक से नीचे आया। तो ये जो T1 का ग्राफ दिख रहा है ये वाला, ये सीधा 12 से आ गया 4 पे, दिख रहा है 4 पे आ गया, और ये यहाँ रुक गया देखो थोड़े टाइम के लिए, ये देखो ये यहाँ पे रुक गया थोड़े टाइम के लिए, इतने टाइम के लिए। तो इतने टाइम में ये जो T2 का पानी था ये भी देखो आया नीचे, इट इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, T2 इज ग्रेजुअली धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे ये कट हुए, ये भी 4 डिग्री पे आया। 4 डिग्री पे दोनों जब मिल गए ना, अब देखो ये आके ये ऐसे ऐसे चल रहा है थोड़े टाइम के लिए, और ये ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है धीरे 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 धीरे। अब 4 डिग्री पे जब मिल गया ना, अब देखो T1 का क्या होएगा, अब T1 का होएगा भाई ये ग्रेजुअल इसका डिक्रीज होगा। T1 ग्रेजुअली डिक्रीज होगा लेकिन T2 धड़ाम से नीचे डिक्रीज होगा, देखो। तो सबसे पहला 0 डिग्री कौन बनेगा, सबसे पहले आइस कौन बनेगा, अपर रीजन, ऊपर का रीजन सबसे पहले आइस बनेगा। T1 स्टार्टिंग में धड़ाक से 4 डिग्री पे आया था, जल्दी T1 गिरा, नीचे का टेम्परेचर जल्दी गिरा क्योंकि वो डेंसिटी हाई हो गया था उतने पानी का, तो नीचे आ गया। उसके बाद वो बंदा रुक गया क्योंकि ऊपर कूलिंग चल रहा है और पानी ऊपर ही जा रहा है, और ये कुछ चेंज ही नहीं हुआ भाई, 4 डिग्री पे रह गया है। और धीरे धीरे इसका टेम्परेचर मतलब देखो कितना धीरे 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 बाद में आता है एकदम 0। लेकिन T2 का क्या हुआ बच्चों, देखो T2 पहले से स्टार्टिंग से धीरे धीरे आया क्योंकि सब काम इधर चल रहा था, सब पानी नीचे जा रहे थे, तो ये धीरे धीरे ही थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ठंडा हो रहा है सब पानी, तो वो धीरे 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 आ रहा है। 4 पे आया, जैसे 4 डिग्री हो गया ना उसके बाद का पानी क्या होने वाला है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का पानी क्या होने वाला है, एकदम कम डेंसिटी रहेगा क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज होता है, डेंसिटी कम रहेगा तो वो ऊपर फ्लोट होने वाले, तो वो पानी फटक से ऊपर जाता है, इसीलिए यहाँ पे T2 फटक से नीचे आता है 0 पे। समझ में आया? तो ऐसा है ये ग्राफ, फटाक से T2 0। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि विच थर्मोमीटर और विच टेम्परेचर T1 और T2 रीचेस 0 डिग्री फास्ट, दिस T2 रीचेस फास्ट, इट रीचेस अराउंड 32 मिनट्स में ये पहुंच रहा है, और T1 तुम्हारा 44 मिनट्स में पहुंच रहा है, और ये 32 मिनट्स में पहुंच रहा है। जल्दी 0 डिग्री कौन बनेगा, अपर रीजन, ये अपर रीजन 0 डिग्री जल्दी बनेगा, ये जल्दी आइस बनेगा rather than this, and this is the reason because of which the aquatic animals can survive inside the water। ऊपर का लेयर पूरा आइस हो जाता है लेकिन नीचे का पानी ही रहता है, कभी देखा होगा मूवीज वूवीज में भी, है ना। तो अगर आइस को तोड़ा जाए तो अंदर पानी रहता है, तो बस इसी के वजह से, डेंसिटी के वजह से जो स्टार्टिंग का कूलिंग 4 डिग्री तक जितना कूल होता है ना वो पानी नीचे चले जाता है,
4 डिग्री के बाद वाले जितने पानी है ना, 3 डिग्री जो ज्यादा कूल पानी है, वो लोग सब ऊपर चले जाते हैं क्योंकि उनका डेंसिटी बहुत हल्का रहता है, तो ऊपर चले जाते हैं और ऐसे करते करते वो लोग 0 डिग्री बन जाते हैं, मतलब वो लोग आइस बन जाते हैं, और नीचे का पानी 4 डिग्री पे ही रहता है, मतलब हल्का फुल्का 4, तो आराम से इट इज वेरी यूजफुल फॉर दैट एक्वेटिक एनिमल्स टू सर्वाइव, वो आराम से सर्वाइव कर लेते, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन आपके बुक में है ना यहाँ पे। In regions with cold climate, the aquatic plants and animals can survive even when the atmospheric temperature goes below 0 degree Celsius. Yes. तो भाई यही आंसर देने का। तो ऐसे आप लिखोगे, क्या लिखोगे सबसे पहला कि when a normal if when the water is starts cooling, when the water starts cooling, huh, from a certain temperature x to 4 degrees Celsius, the water when cooled contracts, the volume decreases, hence the density increases, क्योंकि density is inversely proportional to volume, बराबर। ये till then everything is okay, but when the temperature reaches below 4 degree, when it starts cooling down again after 4 degree, 3 degree, 2 degree, 1 degree, then the water starts expanding and the volume starts increasing and the density starts volume starts increasing, density starts decreasing, and this is the reason the water doesn't go inside, right? आप पहले क्या लिखोगे, when the water starts cooling from x temperature to 4 degree Celsius, the water starts contracting, volume decreases, density increases, so this is the reason that water goes down inside deep layers, and after 4 degree the water floats in the upper region, and this is the reason the upper region is cool, that is it becomes icy, and the lower regions are still watery around 4 degrees Celsius, so it is easy for, or it is suitable for the aquatic animals to survive। समझ में आया? और दिस कम्प्लीट्स योर अनॉमलस बिहेवियर। बच्चों थोड़ा सा मैं भी थक गई हूँ यार, मतलब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं, आई कैन से कंफ्यूजिंग, नहीं समझा है दोबारा देखो, टेक्स्ट बुक रीड करो। मैं तो बोलती हूँ अभी टेक्स्ट बुक रीड मत करो, पहले समझो उसके बाद टेक्स्ट बुक रीड करो, ठीक है? 2 बार 3 बार जितनी बार देखना देखो, लेकिन देखो और उसके बाद टेक्स्ट बुक रीड करो, वरना नहीं आएगा, ठीक है? एंड कुछ भी डाउट्स हो तो पूछो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो मैं जरूर बना के अभी तुम लोग को सेंड कर दूंगी, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।